संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई साहिब की उनकी दया से मैं बात कर लेते हैं। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। कहाँ प्रभु के चरण? कहाँ लगाए ध्यान? इसी पे खोल लो। थोड़ी गहरी बातें बताएंगे आपको, फिर आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। भाई ध्यान के साथ ध्येय होता है, फिर ध्यान लगता है, फिर ध्याता होता है। ध्येय बीच में लगाना ध्यान, और हम क्या हो गए? ध्याता। गे ज्ञान ज्ञाता, भगवान भक्ति और भगत। ध्येय तो है ही नहीं सामने, फिर ध्यान किसका लगाए? फिर ध्याता कैसे हुए हम? ध्येय होता है प्रभु की शक्ति का ध्यान करना। सुन लो पहले ध्यान से अच्छे से। परमात्मा मनुष्य की शकल में कहीं दिखेगा, घूमता फिरता प्रकट हो जाएगा हमारे सामने, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भीतर भी बैठा वो, फिर क्यों दिखता हमें वो? अगर हाथ पैर होते उसके तो दिख जाता। फिर कौन है? कौन है वो? किस रूप में है वो? कहाँ मिले उसको? वो है अविनाशी, नाश नहीं होता उसका, और आत्मा उसका अंश है, ये भी अविनाशी है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये मरती नहीं कभी भी, इसका नाश नहीं होता। यह तो कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंध रही है। प्रश्न पैदा कर लो पहले। परमात्मा को बाद में देखेंगे, पहले आत्मा को देख लो। आत्मा कहाँ बताओ? पैर की उंगली पे है क्या? नहीं। हाथ की उंगली पे नहीं।
आईना शीशा रोज देखते हम, क्या चेहरे पर दिखी कहीं? नहीं। ये तो हो गया बाहर का देखना। अब अंदर का देखना लगा लो। डॉक्टर हैं, वो हमारे अंदर के सिस्टम को देखते हैं। एक्सरे मशीन आ गई, हड्डियों तक जाती है, फ्रैक्चर कहाँ है, कहाँ टूट फूट है, सब देखती है। एक से बढ़कर एक मशीन आ गई अब अंदर की, MRI तक आएगी। नसों को देख लेते हैं डॉक्टर कि वेन कितनी है, नसें कितनी हैं, कहाँ दब रही है, कहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद है, खून का दौरा या कोई नस बंद है। एक एक चीज खोज डाली और फिर आ गया पोस्टमार्टम। मर गया मनुष्य, उसके अंदर की सारी खोज कर ली डॉक्टर ने। न तो आत्मा मिली न परमात्मा मिला। सोचो, नहीं मिला, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सुनना है, ध्यान से सुन लो। 5 कर्मेंद्री हैं, 5 ज्ञानेंद्री हैं, 10 इंद्रियों की पकड़ में न तो आत्मा है न परमात्मा है। वैज्ञानिक सुनो, डॉक्टर और वैज्ञानिक ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इनमें, एक ही बात है इनकी। चाहे कंप्यूटर बनाया हो मनुष्य ने, चाहे मोबाइल बनाया हो, एक से एक बाल जैसे पतली पतली नसें हमारे भीतर होंगी, वो भी जांच पड़ताल कर ली है। दिमाग जिसको हाथ लगाना मुश्किल था मनुष्य के लिए, इसको नहीं छेड़ते जी। पता क्या है, साहिब की वाणी नहीं आई थी अभी, कोटि जतन कर मुकुट बनाया, हमारा सिर बनाया, करोड़ों तरह से बनाया ये तैयारी करके। एक भी वेन दबगी गया, यादाश्त जा सकती है, अधरंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखना जरा, 5 ज्ञानेंद्री हैं, 5 कर्मेंद्री हैं, और मनुष्य ने दोनों लगा के कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री सब क्या बनाए? उपकरण बनाए सारे। और कंप्यूटर पे हमारी वेन, हमारी नस कितने % चल रही है सब दिखती है। कितना प्रेशर है देखते ना बाहर, कितनी हवा भरी गई टायर में, कार वाले में जी 42 पौंड भरी गई थी। हमारे अंदर भी सब कुछ भरा हुआ है। वो देखते हैं कितनी स्पीड पे ब्लड प्रेशर है, जब BP देखते हैं, वायु कितने हैं, एक एक चीज जांच पड़ताल कर ली मनुष्य ने, फिर आत्मा कहीं नहीं पाई और परमात्मा कहीं नहीं पाया। प्रश्न पैदा हो रहा है, अगर मनुष्य को मिल जाती ना आत्मा और मिल जाता परमात्मा, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। हे परमात्मा जी, बड़ी मुश्किल में ले हो, सुन लो पहले तो, सारे मेरे काम करो पहले तो करके। अरबों खरबों रुपए तो ला दो नकद, और महल बना दो, और मेरे बच्चों को अफसर बना दो, फिर मेरे रिश्तेदारों को बना दो, फिर मेरे दोस्तों को बना दो, फिर कहता आपको जाने नहीं दूंगा। सुनना एक बार, सुनो ध्यान से, एक दृष्टांत आ रहा बड़ा। एक बार विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों आराम से बैठे बात कर रहे हैं। विष्णु जी बोले, मैं भगवान हूं, सभी मेरी पूजा करते हैं और सभी मेरे को चाहते हैं। माता लक्ष्मी बोली, आपको कोई नहीं चाहता, पूजा मेरी करते हैं, ये संसार वाले मुझे चाहते हैं। विष्णु जी बोले, मैं भगवान हूं, मुझे चाहते हैं। कहता ठीक है, फिर हो जाए तो हो जाए, चलो भाई। मृत्युलोक में साधु वेश धारण करके आ गए, वो साधु भी बन गई, वो साधु बन गया। चलो भाई, एक सेठ जी की दुकान में जा बैठे, साधु और साधु। अब भाई सेठ जी तो बड़ी सेवा करते हैं आमतौर पे, फटाफट चाय लेके आया भाई मुनीम जी, चाय ले आया, और भाई 3-4
प्लेटों में सामान ले आया। अब साध्वी जी ने जिस भी चीज का हाथ लगाया वो सोने की बन गई भाई। कप भी सोने का, प्लेट भी सोने की, और साधु सारा माल खा गया, सोना बने ही नहीं। सियाना था भाई। तो सेठ जी बोलिया मुनि की तरह ये दोनों कप उठा ले, चौथी दुकान सुना रखी है, भाग के जा टेस्ट करवा के लिया, ये सोना है या पीतल है। गया जी चेक कर दिया, 24 कैरेट सोना है, पक्का सोना। अब फिर लोभ तो आए गया। लाला जी बोला ये साधु, ये साध्वी मेरी खुद की धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला, आपको वहां ठहराऊंगा और मैं सेवा करूंगा जी। साधु जी बोले ठीक है भाई चलो, बढ़िया फर्स्ट क्लास कमरा खोल दिया भाई। और जो है दोनों आगे बैठ, इधर दीवान उसका इधर दीवान उसका, और भाई बैठ गया। अब पता क्या था, सुर करी उसने फटाफट। लाला जी ने, साले का कमजोर काम था, वह धनवान हो जाएगा। एक भाई छोटा, उसका भी कमजोर काम था, वह धनवान हो जाएगा। बुला लिया, बात सुन लो, बारी बारी न्योता दे लो। आज तो मैं श्यामा खाना तो मैं खिलाऊंगा, और कटोरी धरूंगा 10, और गिलास धर दूंगा। जिनके भी हाथ लगावेगी भाई सोना बना है। वो तैयार कर दिए भाई। और लाला जी लग गया लिस्ट बनाने। 2 टाइम तो मैं भोजन कराऊंगा, सुबह शाम का। तो कल मेरे साले के होगा, परसों मेरे भाई को होगा। नंबर 1 पे साला क्यों आ रहा है बता आपको? बोलो भाई तो नंबर 3 पे गया। घर में लक्ष्मी बैठी है, धर्मपत्नी। मेरे भाई को पहले बुला ले, आप वाले भाई को फिर देखना। समझे? घर में 2 ही तो हैं। कौन है? पति पत्नी। कौन है? वो विष्णु रूपा है, वो लक्ष्मी रूपा है। बाद में देखेंगे बाहर के अंदर। तो ये होगी शुरुआत। बुला लिया भाई, सेठानी को बोल दिया है 10-15 तक बनाने फटाफट। कितना सामान डाल, सब्जी बना ले 20, कितने बना ले, सारी घर की कटोरी धर दे, मेज ने भर दे, गिलास धर दे। जो से हाथ लगाएगी सोना बनेगा भाई। अब लग गया भी सेवा। माथा सी थोड़ा टेस्ट करियो, और टेस्ट करे, कोली के, कप के, गिलास के, कटोरी का हाथ लगावे, बन गई सोने की सारी भाई। सियाना था लाला जी भाई। सारा सामान सोना का बनवा लिया, बाजार से फिर लिया भाई। तो फिर सवेरे का नाश्ता उसे का था। खूब पैसा धनवान हो गया भाई, खूब आ गया माल। अब आएगा साला। ऐसे कर, गिलास कितने हैं घर में? 4, कटोरी वाला 5, पैसे ले जा मेरे से। लिया भाई, 20 उसने धर दिए भाई। जिसका लगा वो हाथ सोना बन गया। अब भाई का नंबर भी आ गया, साले का भी आ गया। अब आएंगे उसके दोस्त, कहता भाई लाइन बना लो। अब सेठ जी व्यापारी बन गया उनका। लिस्ट बना रहा हूं। हाँ जी, करोड़ी मल नंबर 3 पे, जीवारमल नंबर 3 पे, 4 पे लिस्ट बना ली भाई। अब वो तीसरे दिन गए जब, और शर्त थी साधु जरूर बुलाना पड़ेगा। साध्वी की शर्त है, अकेला भोजन नहीं करूंगी। क्योंकि सेठ जी बोला ऐसे करो साध्वी जी से, इसका आपके साधु का तो भोजन ही भेज देंगे हम, और आप चलो मारे। वो शानी थी, पता था उसने, तू हाथ लगावे और सोना पड़े भाई। अरे फिर साधु जी का भोजन कौन कराओ भाई? नहीं जी शर्त है मेरी, साधु चलेगा साथ में। तो भाई 3 दिन हो गए, अब 4था दिन निकलेगा। एक बहुत घना सियाना लाला जी था। कहता भाई एक काम की बात बताऊं? बोला बोलो। इस साधु ने तो कर दो साइड में। साधु ने बुला लो। कहता ठीक है भाई। वो गए, जिन्हें होता श्याम का तो मेरे है। फिर साधु जी का नहीं है जी, साध्वी का है। साध्वी बोली साधु पहले, मैं बाद में। एक और तेज तरार आदमी था, लट्ठी लेकर था बराबर में।
कहता साधु तो मैं भगाऊंगा, लेकर लट्ठी भाग लिया पीछे। साधु आगे आ गए, अरे भाई पीछे पीछे सेठ जी। अब साधु अंदर ध्यान हो गया, ऊपर गया आकाश में, और भाई लक्ष्मी माता की तरफ देखा, गई फुर खाली कमरा। अब वो मृत्यु लोक के बीच में बैठ गया आसन बना के। माता लक्ष्मी बोली, बता दो विष्णु जी, आपके भगत ज्यादा कि मेरे भगत ज्यादा है? कहता लक्ष्मी एक बात समझ में नहीं आई, नाम तो मेरा लेवे, हे भगवान हे भगवान, और पूजा तेरी हो रही है और तुझे सारे चाह रहे हैं। ये हाल है हकीकत में, भगवान की आड़ में लक्ष्मी को जाते हैं। अब सुन लो ध्यान से बात, लक्ष्मी के चाहने वालों की लाइन बहुत लंबी है और भगवान को चाहने वालों की बहुत छोटी है। एक बार दृष्टांत पढ़ने और ले लो, बस पूरा हो जाएगा सत्संग आज का। एक राजा जी एक पहाड़ पे जा करके भक्ति करता था, और भाई वो जो भगवान कह लो थे, देव कह लो, वो खुश था उससे, बहुत खुश। तो बोला भाई बेटा मांग ले जो मांगना तूने। राजा ने सोचा भाई सारी पब्लिक सारी जनता का उद्धार करवा दूं और मेरी घरवाली का उद्धार हो जाएगा, भगवान के दर्शन करते ही मुक्ति हो जाएगी। कहता ठीक है जी, फिर एक काम करो जी भगवान जी। कहता राजा बोला जी हाँ, वो भगवान जी बोलो क्या है? मेरी सारी जनता को दर्शन दे दो, मेरी रानी को दे दो, मुक्ति हो जाएगी। भगवान जी बोले भाई सुन ले रहे राजा जी, कोई नहीं चाहता मेरे को। नहीं जी ये तो हो नहीं सकता। अरे आप चाहते हो? नहीं जी दर्शन दे दो। कहता ठीक है, कल सुबह 4 बजे लिया। सुबह 4 बजे भाई मुनादी करवा दी शहर में, सुबह 4 बजे फलाने पहाड़ पे भगवान जी आएंगे और राजा जी आगे चलेगा, रानी पीछे और सारी जनता पीछे पीछे लग ली। भाई चल पड़े सभी। चलते ही एक कोस चांदी के सिक्के फेंक दिए आकाश में से, जनता जुट गई चांदी को उठाने, कुछ बच गए, वो चलते रहे। फिर सोने के सिक्के फेंक दिए, भाई वो भी कुछ रह गए वहां पर, बच के 100-150, जिसमें रानी भी शामिल थी। भाई हीरे के टुकड़े फेंक दिए और रानी हार भी फेंक दिया। और जो ठीक रानी हार कहां से मिला भाई? रानी हार ठाने लग गई और वो सिक्के ठाने लग गए। चलता चलता पीछे देखे अटके, राजा बोले कोई भी नहीं मेरे पास। तो भाई पहाड़ गए, पास चला गया, सामने भगवान आ गया। हे राजा कौन कौन आए आपके साथ? जी कोई भी नहीं आया। अरे ये भगवान को नहीं चाहते भाई, ये माया को चाहने वाले थे सारे। कोई चांदी के सिक्के लेके भाग गया, कोई सोने के, और फिर उन्हें देख लिया बच रही है विदेश की रानी, महारानी बच रही, साथ साथ आने लग रही है, फट फट रानी हार फेंके। मतलब हे राजा रानी भी नहीं चाहती भगवान को। तो राजा बोला जी फिर ये क्या है? यही है, भगवान को चाहने वाले बहुत कम है संसार में, माया को चाहने वाले भीड़ की भीड़ है भाई। अब सोच लो, देख लो, सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं? साहिब कहते हैं सारा जगत अज्ञानियों का भरा पड़ा है, एक दो तो समझाऊं, ये तो सारा ही जगत है, सारा संसार माया को चाहने वाला बैठा। जब तक मालिक को नहीं चाहेंगे हकीकत में देखोगे, देख लो पहले हमारी छाया हमारी माया समझ लो। पहले सूर्य सामने है, पीठ करो किसकी तरफ? सूर्य की तरफ, और उल्टा मुंह कर लो सूर्य से। हमारी छाया सामने आ गई, अब अपनी छाया को पकड़ने चलो। एक कदम रखा, एक कदम आगे बढ़ गई छाया, एक कदम फिर आगे, एक कदम फिर आगे,
यानी वो छाया हमारी जो माया है वो आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। संतों ने क्या किया, हे माया तू तो मिलनी नहीं अपनी, कम से कम मालिक को तो प्राप्त कर ले। अब देखना क्या होगा, सूर्य की तरफ मुंह करके चल पड़े। अब हमारी छाया जो आगे जितनी लंबाई में थी उतनी लंबाई पीछे हो रही है अब, यानी माया पीछे हो चुकी है अब और पीछे पीछे आ रही है। क्या मतलब, संतों के पीछे पीछे माया आती है, ले लो जी, चरणों में चढ़ती है, चरणों में चढ़ती है। और जब तक उसके पीछे भाग रहे थे, 2 कदम आगे किए वो 2 कदम आगे हो गई। यानी माया पकड़ में नहीं आती कभी, और माया हमारी कभी होती भी नहीं है भाई। मालिक हो गया फिर माया पीछे पीछे अपने आप आएगी। सुनना कैसे, हम हरियाणा में हैं, गाय और बछड़ा होता है, पता क्या करते नहीं पता आपको, सुन लो ध्यान से। 7 दिन की ब्याई हुई गाय थी, गाय को रस्सा नहीं बांधता कोई भी, जब लेके जाते नहीं पता आपको, मैं तो छोटे बच्चे थे खूब देखा है। बछड़े को ले लो, पकड़ के चलो, बच्चा आगे आगे और गाय पीछे पीछे अपने आप आती है। ये है, जब मालिक को चाहेंगे माया पीछे पीछे आएगी, अर्थात माया भी मिलेगी, मालिक भी मिलेगा। और मालिक को छोड़ दिया हमने, जो हमारा अपना था वो तो मिला ही नहीं, और माया भी नहीं बन पाई हमारी अपनी। जीवन बीत गया, मौत आ गई, बस गिनती के श्वास मिले, गिनती के। और सुनना है, बड़ी बात बता के आज की विचारों को पूरा कर रहे हैं। 9 द्वारों में भक्ति नहीं हुआ करती, 10वें द्वार पे भक्ति की शुरुआत है। फिर ध्यान से सुन लो, खींच लो, उंगली लेके आंखें और कान ये सब नीचे आ जाएंगे। इसके नीचे 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों के द्वारा भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हुआ करती भाई। 10वें द्वार से शुरुआत है, 10वां द्वार खोलेगा और भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। और 10वां द्वार जिंदा मनुष्य में होता है, मुर्दा में नहीं हुआ करता। जो मर गया खत्म। जिंदा मनुष्य में 10वां द्वार है, पत्थर में नहीं होता, पहाड़ पे नहीं होता, न जल में होता, न पेड़ पे होता। 10वां द्वार तो जिंदा मनुष्य में होता है, और वही परमात्मा का स्थान है। 10वें द्वार पे जिंदा मनुष्य के भीतर बैठा है। शुरुआत हुई थी, हरिदर्जी का मर्म नहीं पाया, जिसने चोला अजब बनाया अंदर ही बैठा है, अंदर ही मिल लो और जीवन सफल बना लो भाई। हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी अपनी प्राप्ति को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।